हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा। सभी भाई बहनों को राधे राधे, ओम शांति। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सफलता स्वरूप रहें। आज हम अपने आत्मा के सातों गुणों का अभ्यास करेंगे और आत्मा के सातों गुणों का अभ्यास इसलिए भी करेंगे कि हमारी आत्मा की जो एनर्जी है हमें और ऊपर उठानी है, इसलिए करना है हमें 7 गुणों का अभ्यास। हमारे निजी गुण है, दिव्य गुण 7 गुण है। तो पहला जो गुण है हमारा दिव्य गुण, निजी गुण आत्मा का, उससे आत्मा की बैटरी भी चार्ज होती है। जैसे हमारा ये शरीर और आत्मा अलग है, तो शरीर को चलाने के लिए शरीर को एक शक्ति चाहिए। तो हम जैसे शरीर को खाना देते हैं, दूध देते हैं, पानी देते हैं, फल देते हैं, तो ये एक हमारे शरीर की एनर्जी हो गई, एक शक्ति मिलती है शरीर को, एक एनर्जी मिलती है। आत्मा की शक्ति एनर्जी क्या है? उसके दिव्य गुण। आत्मा के निजी गुण कौन से हैं? आज उनका हम अभ्यास करेंगे, उससे हमें आत्मा हमारी पावरफुल होती है, उसकी एनर्जी हमें और ऊपर उठती है। तो आत्मा का मूल स्वरूप और निजी गुण, दिव्य गुण, उनका अभ्यास करेंगे। आत्मा का पहला गुण है मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इससे हमारी ज्ञान की शक्ति बढ़ने लगती है, विवेक शक्ति, धारणा शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और परखने की शक्ति सदैव ही बढ़ने लगती है और आत्मा की बैटरी भी चार्ज होती रहती है। दूसरा हमारा दिव्य गुण है मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परम पवित्र आत्मा हूँ। इस पवित्रता के जो वाइब्रेशन पहले हमारी आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं और शरीर से निकलकर संपूर्ण प्रकृति में समाते जाते हैं। तीसरा है दिव्य गुण खुशी स्वरूप आत्मा हूँ। खुशी स्वरूप आत्मा हूँ। चौथा दिव्य गुण है आत्मा का मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पांचवा दिव्य गुण है आत्मा का मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। छठा दिव्य आत्मा का गुण है मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। सातवां गुण है मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये अभ्यास हमें कर्म करते हुए भी करना है, इसकी स्मृति में रहना है। हम घर के कोई भी कार्य करें, काम करते हुए रोज करना है, इसकी स्मृति में रहना है। कभी हमने ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, कभी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कभी मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जो भी कर्म करें, कर्म करते हुए इसका अभ्यास करते हैं, स्मृति में रहते हैं, इन दिव्य गुणों की स्मृति में रहते हैं, तो हमारा घर का जो वातावरण है वो सुख शांति स्वरूप बनता है, पवित्र स्वरूप बनता है। फिर उसके वाइब्रेशन अपनी आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं, ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन से संपूर्ण प्रकृति में फैलते हैं। प्रकृति को भी पवित्रता की वाइब्रेशन मिलती है, शांति और खुशी की वाइब्रेशन मिलती है। तो ये रोज हमें अभ्यास करना है, इससे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। और बैटरी चार्ज करना बहुत आवश्यक है वर्तमान समय में देखते हुए। आने वाले समय में जो समस्याओं का सामना करने के लिए, हमारे विघ्नों को दूर करने के लिए हमें अपने गुणों को जागृत करना है, गुणों से भरपूर और संपन्न होना है। दूसरी बात, हम सवेरे जल्दी उठकर परमपिता परमात्मा से योग अवश्य लगाएं, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। उससे हमारी आत्मा की शक्ति और गुणों से हम भरपूर संपन्न होते हैं। परमपिता परमात्मा से हमें सर्वरोजान, सर्वगुण, सर्वशक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम सवेरे रोज अमृत वेला उठें और परमपिता परमात्मा से अपना योग लगाएं। योग लगाकर उनसे सर्ववरदान, सर्वगुण, सर्वशक्ति से भरपूर और संपन्न हो। आप सबको पुनः राधे राधे, ओम शांति।